Assalamualaikum. Hello, namaste, sat shri akal, केम छो? I hope you all are doing well. Good morning to all of you. भाई तनवीर अहमद इंडिया से मेरे ख्याल से उन्हें ज्यादा मसला है, और वो मसला उनकी स्टेटमेंट्स में, उनकी बातों में आपको नजर आएगा। और वो इतना बढ़ चुका है कि अब वो सोच समझ के भी नहीं बोल रहे हैं, और उनके बोलने की वजह से पाकिस्तानी फैंस को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बहुत ही शेमफुल स्टेटमेंट तनवीर अहमद ने दिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के टोटली अगेंस्ट जाकर वो स्टेटमेंट दिए। खुद एक्स क्रिकेटर होते हुए भी तनवीर अहमद ने इस तरह की बातें की हैं, जिसने पाकिस्तानी फैंस को एक बार फिर से मायूस किया है, और इंडियन फैंस इस पर काफी ज्यादा जो है वो गुस्से से आग बगोला हो रहे हैं। वो स्टेटमेंट ही ऐसी है जिस पर गुस्सा जरूर आएगा। इंडिया यहाँ तक मेहनत करके जीता है ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बहुत मेहनत करके जीता, बट तनवीर अहमद को जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने इस जीत को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की पूरी कोशिश की। डिटेल में बात करेंगे कि आखिर तनवीर अहमद ने क्या कहा है और इंडिया की जीत को कहाँ फेंकने का कहा है, इसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये बात बोलना मैं हर बार भूल जाती हूँ, तो इंस्टाग्राम पर जाकर फौरन से फॉलो कर दें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बात करते हैं यार तनवीर अहमद के बारे में स्ट्रेट अवे। तनवीर अहमद ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। पहले मैं देख रही थी कि वो आईपीएल को बाइकआउट करने की बातें कर रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे कि भाई इंडिया ने ट्रैवल ही नहीं किया। इंडिया तो जीरो ट्रैवल के साथ जो है वो फाइनल में पहुंच गई है, सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इंडिया को तो अनफेयर एडवांटेज है एक ही ग्राउंड में खेलने का। इंडिया के अकॉर्डिंग पिचेस बनाई जा रही हैं, इंडिया स्पिनर ज्यादा लेके गया है, सामने वाली टीम्स को परेशानी हो रही है। ये सारी बातें देखते हुए सुनते हुए वैसे ही हम लोग जो है वो बड़ा डिस्टर्ब थे कि यार इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। बट तनवीर अहमद ने अब तो बिल्कुल लिमिट ही क्रॉस कर दी। ही सैड कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगर इंडिया जीत जाता तो ऐसी जीत को बिन में फेंक देना चाहिए, और अब इंडिया जीत गया है। अब जब इंडिया ये जीता है तो उनका ये ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है, उसके बारे में सब बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया की इतनी मेहनत से आई जीत को, जो उन्होंने 5 मैचेस लगातार जीत कर तमाम टीम्स को डिफीट कर कर जो अपने नाम की है ट्रॉफी, उस ट्रॉफी को अब तनवीर अहमद डस्टबिन में फेंकने की बात कर रहे हैं। टीम इंडिया की जीत को कचरा करार देने की कोशिश कर रहे हैं तनवीर अहमद, जो कि मतलब हाईली शेमफुल है किसी भी क्रिकेट फैन के लिए। जो भी क्रिकेट फैंस हैं जो न्यूट्रल होकर क्रिकेट देखते हैं, जो लॉजिकल और मैच्योरिटी के साथ क्रिकेट देखते हैं, वो बिल्कुल भी स्टेटमेंट को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अगर आपको उस चीज से मसला था कि इंडिया एक ही ग्राउंड में खेला है, इंडिया ने ट्रेवल नहीं किया, तो आप ज्यादा बेहतर वर्ड्स में वो बात रख सकते थे, लेकिन बिन में फेंक देना और इस तरह की बातें करना मतलब हाईली डिसअपॉइंटिंग। और मुझे समझ नहीं आता कि हम कब तक इंडिया को नीचे लाने में, इंडिया को बुरा भला बोलने में कि शामी की बॉल में चिप थी, वो ये था और वो, तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमारी ही जानिब से क्यों जाते हैं? मतलब ऐसी बातें हमारी जानिब से क्यों सुनने को मिलती हैं? काफी मतलब हर्ट होता है ये सारी चीजें देखकर कि इस तरह की चीजें नहीं जानी चाहिए। मैं हमेशा बात करती हूँ कि यार वी आर पीस लविंग कंट्री, हम अच्छा मैसेज दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बट कुछ एक्स क्रिकेटर्स की वजह से हमें एम्बेरसमेंट उठानी पड़ती है, और वो अब उठानी पड़ रही है। वो ट्वीट जब से वायरल है, काफी ट्रोल भी किया जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट को। हम इस वक्त ना शदीद डाउनफॉल में, हम लोग इस वक्त इतना नीचे हैं कि हम जितना ज्यादा अपने ऊपर काम करेंगे उतना बेहतर है, बजाय इसके कि हम लोगों की जीत में नुक्स निकालेंगे, लोगों को जो है वो बुरा भला बोलेंगे। उनको छोड़ो, अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी टीम को ऊपर लेके जाओ। अगर तनवीर अहमद को मसला है कि भाई इंडिया क्यों जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी, वर्क फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट में जाएं, अंडर 16 अंडर 19 में अपना वक्त गुजारें, दें अपनी सर्विसेज, करें बेहतर कुछ। मतलब आप लोग बोलते हैं ना टीवी पर बैठ कर के ये ठीक होना चाहिए था, ये गलत हुआ है, ये हुआ है, तो जाइए जाके फिक्स कीजिए चीजों को, बजाय इसके कि स्टेटमेंट बयानबाजी में आप लोग लगे रहें। इससे कुछ मिलेगा नहीं। क्या वो लोग डस्टबिन में अगर चैंपियंस ट्रॉफी को फेंक देंगे तो हम पाकिस्तानी जाके उसको उठा के ले आएंगे और बोलेंगे कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? हमने भी तो जीती है 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब हम कोई ऐसे खाली हाथ तो नहीं बैठे हुए, माजी में हमने भी जीता है। लेकिन अब हमारी क्रिकेट पिछले 3-4 सालों से इंतहाई डाउनफॉल देख रही है। उस डाउनफॉल से कैसे निकलना है, इस पर काम करें। आप लोग उस पर काम करने के बजाय दूसरों की जीत को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, उनको बुरा भला बोल रहे हैं, उनको बातें सुना रहे हैं,
मतलब ताने पे ताने दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। सोचे कि ये ट्वीट किसी इंडियन प्लेयर की नजर से गुजरता है तो वो क्या सोचेगा कि मैंने इतनी मेहनत की, मतलब पूरा मैच जो है हम खेले, हमने हर पोजीशन को टफ से टफ टाइम दिया, और हम यहाँ पर जो है वो बैठ के ये देख रहे हैं कि एक पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर बोल रहा है कि हमारी जीत को बिन में फेंक दे। मतलब क्या मैसेज जाएगा इससे। मैं मुझे रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, ही सेड, उनका तो ये वो चलता रहता है, तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको कैसे बताऊं कि कितना वो लगता है इसको लेने के लिए, मतलब वो और ये में ही बोलते हैं, मतलब वो बता रहे हैं। तो मतलब रोहित शर्मा खुद कह रहे हैं कि यार कितनी मेहनत लगती है, तुम लोगों को मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, तो ये मेहनत है टीम इंडिया की। जब आप कहाँ होते हैं, जब इंडिया साउथ अफ्रीका को, वो साउथ अफ्रीका में जाके टेस्ट मैच हरा के आ जाता है। जब कहाँ होते हैं, जब साउथ अफ्रीका में मैचेस डेढ़ डेढ़ दो दो दिन में खत्म हो जाते हैं। जब पिचेस का रोना क्यों नहीं रोते ये प्लेयर। जब इंडिया दूसरे कंट्रीज में जाके एक्सेल करता है, जब इसके बारे में क्यों बात नहीं होती। T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया ने यूएसए और वेस्ट इंडीज में जाके जीता था ना, इंडिया में जाकर तो नहीं जीता। अगर इंडिया इतना एडवांटेज उठा रहा होता तो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया कैसे हार गया अपने घर में होते हुए अनबीटन रन के साथ। हाउ इज दिस पॉसिबल। पूरे टूर्नामेंट में अगर एडवांटेज उठाया है तो फाइनल में क्यों नहीं उठा सका इंडिया एडवांटेज। क्यों यूं बोला जा रहा है कि रोहित शर्मा ने जो है वो पिच रीड गलत कर ली थी। क्यों। ये सारी चीजें आपको इंडिकेट करती हैं बार बार कि दे आर हार्ड वर्किंग टीम, और वो इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत टाइम लगाया है। उन्होंने एक प्रोसेस को फॉलो किया है। मत भूलें कि इंडिया नॉकआउट स्टेजेस से बाहर हो जाता था। 2019 का वर्ल्ड कप कैसे भूल सकते हैं आप। मत भूलें इस चीज को। 2015 का वर्ल्ड कप आप कैसे भूल सकते हैं। नॉकआउट स्टेजेस से इंडिया बाहर हो जाता था। वहां से इंडिया ने जितना अपने ऊपर काम किया, अगर हम कर लें तो शायद हम नॉकआउट स्टेजेस में तो एटलीस्ट नजर आए, राउंड मैचेस से तो बाहर नहीं हो। बहरहाल आप नीचे जो है वो लाजमी कमेंट करके अपनी राय इस हवाले से दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल, मुझे दिल नहीं करता कि मैं इनके बारे में बात करूं या इनके बारे में वीडियो बनाऊं। देखिए स्टेटमेंट्स यहाँ से पाकिस्तान से हो या फिर इंडिया से हो, वो गलत ही होता है। अगर गलत बात है तो वो गलत ही कहलाएगी, उसे आप सही नहीं कर सकते, उसे आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है। जो चीज गलत है वो गलत है। जब हमने, मुझे याद है कि वो वॉक ओवर वाला कमेंट हरभजन सिंह ने दिया था इन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी आई गेस, जब हमें बहुत बुरा लगा था। और यकीनन जब तो शायद मेरा ना यूट्यूब चैनल था और ना मैं कोई इतनी मैच्योर थी, लेकिन बहुत बुरा लगा था। मतलब अच्छा नहीं लगा था कि उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था, और वो बात भी गलत थी और ये बात भी गलत है। तो आप गलत को गलत कहना सीखें और सही को सही कहना सीखें, तो उससे आपकी लाइफ भी आसान होगी और फ्रेंड्स की लाइफ भी आसान होगी। बहरहाल आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंस्टाग्राम पर मुझे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।